नमस्कार दोस्तों, बिहार में ज़मीन का जो सर्वे किया जा रहा है दोस्तों, जो कि सरकारी कर्मचारी अमीन हो गए और कानूनगो जो साहेब ऑफिसर जो होते हैं, जो कि हर पंचायत, हर गाँव में जा कर के सभी गाँव के निवासी लोगों को ये समझा रहे हैं कि फॉर्म जो है कैसे भरना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यानी कि सारी जानकारी जो है, वो सभी को बता रहे हैं। तो दोस्तों उन्हीं की बातें जो है, हम आपको अपने थ्रू बताने जा रहे हैं कि कैसे फॉर्म भरना है और कौन-सा फॉर्म भरना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जब ग्राम पंचायत में सरकारी अमीन हो गए, कानूनगो जो हो गए, साहब जो हो गए, वो आते हैं, आपको देखिए फॉर्म देते हैं। ये 3 फॉर्म हो गया। पहला देखिए दोस्तों ये सॉरी पहला फॉर्म देखिए दोस्तों ये हो गया प्रपत्र फॉर्म नंबर 2 हो गया। एक फॉर्म ये देते होंगे और देखिए ये हो गया दूसरा ये हो गया देखिए प्रपत्र 3-1 वंशावली, ठीक है ना? और देखिए ये हो गया तीसरा फॉर्म जो हो गया वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। एक ये फॉर्म दिया जाता होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो देखिए फॉर्म प्रपत्र फॉर्म नंबर 2 है, इसे भरने से पहले आपको करना क्या है? इसे भरने से पहले अगर आपका जमीन खतियानी है, तो सबसे पहले आपको वंशावली बनवाना है। ये सब फॉर्म भरने से पहले आपको वंशावली बनाना है, उसके बाद ही ये फॉर्म भरना है। वंशावली का मतलब क्या होता है? वंशावली का मतलब जिनके नाम से ज़मीन है, यानी कि रैयत, जिनके नाम से ज़मीन है, यानी कि खतियान में जिनके नाम से ज़मीन है, उन्हीं के नाम पर से उन्हीं के नाम पर से स्टार्टिंग होगा वंशावली में। वहाँ से स्टार्टिंग करने के बाद यानी कि घर के जो बड़े सदस्य हैं, उनके नाम से अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं, यानी कि खतियान जिनके नाम से आप बनवाना चाहते हैं, उनका नाम तर ला करके आपको स्टॉप कर देना है। रैयत का नाम से जैसे में किसी का नाम से और उनका 3 बेटा है, ठीक है? तो रैयत से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है? रैयत से स्टार्टिंग करेंगे और 3 बेटा का कितना-कितना हिस्सा है, ठीक है? रैयत से स्टार्टिंग करेंगे और कितने बेटा है, तो 3 बेटा का नाम लिख देंगे, ठीक है? तीनों जीवित हैं, तो तीनों अगर बँटवारा हो चुका है, तो उनका शेड्यूल होगा। ऑनलाइन करने वक़्त देखिए, ऑनलाइन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है? ऑनलाइन में देखिए, ये फॉर्म जो है अपलोडिंग होगा, इसके साथ-साथ आप ये क्या बोलते हैं, अगर केवाला रजिस्ट्री ज़मीन है, तो आपके पास केवाला होगा, तो उसका भी फ़ोटोकॉपी स्कैन करके, ओरिजिनल स्कैन करके, इसके साथ एक ही पीडीएफ में अपलोड कर देंगे, ठीक है? अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है, तो खतियान का जो है स्कैन करके रसीद होगा आपके पास, रसीद को भी स्कैन करना है। जितना भी आपके पास कागज़ का डॉक्यूमेंट्स है, सभी स्कैन करना है और उसके बाद जो ऑनलाइन करवाना है, यानी कि एक बार मैं और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि ऑनलाइन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन में है जो दोस्तों ये सब फॉर्म भर करके अपलोडिंग होगा, ठीक है? ऑनलाइन में जब जब करेंगे आप तो उसमें भी खाता नंबर, प्लॉट नंबर, चौहद्दी हो गया, टोटल डिटेल उसमें भी भरना है। उसके बाद ये फॉर्म जो है अपलोडिंग होगा, ठीक है? और दूसरा जो है आपको जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल जो है उसका फ़ोटोकॉपी एक फ़ाइल में है, एक फ़ाइल में रख लेना है। ठीक है? एक फ़ाइल में रख लेना ताकि आपका ज़मीन का जब सर्वेक्षण करने के लिए अमीन हो गए, कानूनगो साहब जो हो गए वो आएँगे, उसके बाद आपसे जो है वो फ़ाइल माँगेंगे यानी कि ज़मीन का टोटल जो कागज़ हो गया वो आपसे माँगेंगे, तो आपको देना पड़ेगा। उसी के अनुसार जो है आपका ज़मीन का सर्वेक्षण किया जाएगा। देखिए, जैसे में जिसके नाम से खतियान बना हुआ है, रैयत के नाम से बना हुआ है, आप वो व्यक्ति गुज़र चुके हैं, ठीक है? उनका वंश बच रहे हैं, तो आपको वंशावली बनवाना ज़रूरी है। अगर आप उनका वंशावली नहीं देते हैं, इसके साथ जो है स्कैन करके अपलोडिंग नहीं करते हैं, तो आपका फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा। फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो वंश में देखिए वंशावली का मतलब ये है, इस बार जो है अ, जैसे में जिनके नाम से रैयत है तो वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे उनका कितना वंश है, बेटा-बेटी मिला करके इस चीज़ को आपको नोट करना है। लड़का-लड़की उनके कितना वंश है टोटल, लड़की भी है तो लड़की को भी दर्शाना है, ये नहीं कि लड़की को नहीं दर्शाना है।
ठीक है? उसके बाद आपको जिनके नाम से खतियान बनवाना है, वहाँ पर स्टॉप करना है, ठीक है? जो घर के बड़े व्यक्ति हैं, जो जीवित हैं, जिनके नाम से आप खतियान बनवाना चाहते हैं, उनका नाम पर स्टॉप करेंगे, ठीक है? और दूसरा ये है दोस्तों कि जिनके पास केवाला है, रजिस्ट्री ज़मीन है, यानी कि आप पर्सनल अपने नाम से खरीदे हैं, ठीक है? अपने नाम से खरीदे हैं, तो आपको वंशावली नहीं देना है। ठीक है? आपके पास अगर केवाला है, जैसे में आप जिनसे खरीदे हैं, उनका खतियान जैसे में वो खतियान है उनके पास, ठीक है? और उनसे आप खरीदे, उसका रैयत ज़मीन था, खानदानी ज़मीन था, उनसे आप खरीदे हैं, तो आपको वंशावली देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अगर हम जैसे में हम खरीदे हैं ज़मीन, ठीक है? और हम जिनसे खरीदे हैं, वो भी किसी और से खरीदा है, वो भी किसी और से खरीदे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, आपको जैसे में एक दर केवाला होता है, ठीक है? दर केवाला का मतलब क्या होता है? दर केवाला का मतलब ये होता है कि हम ज़मीन खरीदे हैं, ठीक है? अभी वर्तमान में हम ज़मीन खरीदे हैं, तो हमसे पहले यानी कि जिनसे हम खरीदे हैं, वो भी किसी दूसरे से ज़मीन खरीदे हैं, उनका भी खतियानी ज़मीन नहीं है, तो उसे बोलते हैं दर केवाला। तो दोस्तों मैं एक बात और मैं आपसे बता दूँ कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री यानी कि ज़मीन खरीदे हैं, उनके पास केवाला है और वो व्यक्ति गुज़र चुके हैं, बहुत पहले गुज़र चुके हैं, तो उनको है वंशावली देना है, वंशावली बना कर के देना है, उनका जो वंश बच रहे हैं, उनको वंशावली बनाना होगा, ठीक है? और वंशावली किनको नहीं चाहिए? ये उनके लिए नहीं है, जो व्यक्ति जीवित हैं और उनके नाम से केवाला है, उनके लिए वंशावली नहीं है, वो वंशावली नहीं बनाएँगे, ठीक है? उनका ऐसे ही सर्वेक्षण कर दिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन में आप केवाला का जो फोटोकॉपी है या स्कैन करके वही ओरिजिनल ही स्कैन करके आप अपलोडिंग कर देंगे और इसके बाद फोटोकॉपी जिसका जो छाया प्रति होता है, वो आप एक फाइल में जब अमीन जो हो गए सर्वेक्षण करने के लिए आएंगे, वो आपको उनको दे देना है, ठीक है? तो आपका ज़मीन का जो सर्वेक्षण है, कर लिया जाएगा। क्योंकि देखिए अभी बहुत से लोग ये है कि टेंशन में आ गए हैं, कि मेरा ऑनलाइन कैसे होगा, मेरा ऑनलाइन कैसे होगा, किस तरह से किया जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स ला कर के दें? तो आप लोग को किसी को भी हड़बड़ाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? सबसे पहले आपका काम यही है वंशावली बनाना है, खतियानी ज़मीन है तब, केवाला जिनका है तो उनका तो टेंशन है नहीं, ये मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? और ये देखिए फॉर्म जो है, ये फॉर्म देखिए किस तरह से भराएगा जो कि इसके बारे में मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ, ठीक है? फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें देखिए जिसके नाम से आप खतियान खुलवाना चाहते हैं, यानी कि खतियान में नाम बनवाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा वो रैयत का नाम देना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे सह-हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए रैयत का नाम दे देंगे, जिनके नाम से खाता खुलेगा, ठीक है? और जिनके नाम से खाता खुलेगा उनका नाम देंगे तो उनका कै अंश है, उनका कितना बेटा है, कितना बेटा-बेटी है, तो नीचे में वो भी दर्शाना है आपको कि उनका 6 बेटा है तो 6 वंश, इनका नाम देके रैयत नाम दे करके 6 वंश आपको दर्शाना है यहाँ पे, ठीक है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पर है अस्थाई पता, ठीक है? आपको यहाँ पे अस्थाई पता दे देना है अपना, ठीक है? और उसके बाद देखिए खाता नंबर देना है, खेसरा दे देना है, रकबा डिसमिल, डिसमिल में देना है, ठीक है? एकड़ या डिसमिल में ही देना है, ये ना कि कट्ठा में दे देंगे, हेक्टेयर में दे देंगे। हेक्टेयर, कट्ठा में नहीं देना है आपको, इसमें एकड़ और डिसमिल में ही भरना है, ठीक है? फिर देखिए इसमें आपको एक चौहद्दी दिखेगा, चौहद्दी यानी कि ज़मीन का चौहद्दी जो है, क्या है? यानी कि ये ज़मीन जो है उत्तर में क्या है, उत्तर में किनका ज़मीन है, पूर्व में किनका ज़मीन है, दक्षिण में किनका ज़मीन है, इस तरह से आपको इसमें देना है। यानी कि देखिए चौहद्दी में उन्हीं का नाम देंगे जो आपका ज़मीन के बगल में उत्तर में है, जो व्यक्ति जीवित है, उनका ही नाम यहाँ पे देना है, ठीक है? जो जीवित है, ये नहीं कि जिनके नाम से ज़मीन है वो व्यक्ति गुज़र गए, तो उनका नाम देना, उनका नाम नहीं देना है। जो व्यक्ति जीवित हैं, उन्हीं का नाम यहाँ पे देना है, ठीक है? उसके बाद ये बोल रहा है देखिए इसमें आप देखेंगे, देखिए आपको मैं ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको लिखा रहेगा किस्म ज़मीन, ठीक है? ये देखिए किस्म ज़मीन होगा यहाँ पे, ठीक है? तो किस्म ज़मीन मतलब हो गया कि ज़मीन कैसा है, खेती ज़मीन है, धनिहर ज़मीन है, मकान घर वाला ज़मीन है, किस तरह का ज़मीन है, तो वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे शेष छोड़कर लगान, लगान यहाँ पे आपको दे देना है, फिर उसके बाद जमाबंदी संख्या जो कि रसीद में रहता है,
ठीक है? वो आप देख करके आपको इसमें भर देना है। अगर नहीं है, जिनके पास रसीद नहीं कट रहा है, जिनके पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे, खाली इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं भरना है, ठीक है? फिर देखिए यहाँ पर भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। यानी कि जमीन कैसा है आपका, दान में दिया हुआ है, खरीदा हुआ जमीन है, किस तरह का जमीन है, वो आपको यहाँ पे देना है। और लास्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है अभियुक्ति अगर कोई हो तो, यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर जमीन में कोई विवाद चल रहा है, कोई केस है, किसी तरह का कोई दिक्कत है जमीन में, तो आपको ये देखिए लास्ट में अभियुक्ति अगर कोई हो तो आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर जमीन में विवाद है तो आपको यहाँ पे भरना होगा, अगर केस है तो वो भी नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है ना? और देखिए इसमें रैयत का नाम देने के बाद टोटल अगर इसमें खाता नंबर नहीं आता है, इसमें यानी कि जमीन आपका बहुत सारा है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि ये इतना ही इसमें अटेगा कैसे, पूरा कैसे भरेगा। तो दूसरा फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि एक ही फॉर्म में टोटल अट जाएगा, एक ही फॉर्म में नहीं अटेगा टोटल। अगर किसी का 50 प्लॉट है तो उसका कैसे अटेगा, दूसरा फॉर्म लेना होगा आपको, ठीक है? तो दूसरा फॉर्म में आप भरेंगे। और देखिए ये वंशावली का फॉर्म है, देखिए इसमें हम कब भरेंगे, इसमें देखिए वंशावली अधिनियम के धारा 5(1) प्रपत्र 3 जो हो गया 1 हो गया वंशावली, इसमें हम कब भरेंगे, जब जब आप वंशावली जो है आप बनवा लेंगे। देखिए एक पंचायत समिति से होता है वंशावली, आप वंशावली बनवाने के बाद उसी के जो है अनुसार हम इसमें भरेंगे टोटल, ठीक है? उसी के अनुसार इसमें हम भरेंगे कि किनका लड़का हुए हैं, किनके नाम से रैयत जमीन है, किसके नाम से खतियान है, आप उनका कौन लगते हैं, आपके पिता कौन है, आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, उसके अनुसार आप इसमें फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना? उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन में, ऑनलाइन उसके बाद ही ऑनलाइन किया जाएगा। और उसके बाद देखिए केवाला का, जिसके पास केवाला है, केवाला तो छाया प्रति चाहिए, जिसके पास खतियान है, खतियान का छाया प्रति चाहिए। टोटल यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको देना है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स ये नहीं कि आपको घर पे ही रख लेना है। और इस बार जो है दोस्तों सर्वे में कोई इसमें दिक्कत गड़बड़ी नहीं होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, इस बार सही तरीके से सर्वे किया जाएगा। और मैं एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे में वंशावली एक सरपंच द्वारा बनाया जाता है, उसमें देखिए उसके अनुसार किस तरह से बनाया जाएगा। जैसे में आप एक शपथ पत्र होता है, आप वकील से बनवा करके लाएंगे, उसमें मोहर लगा रहेगा। वो लाने के बाद देखिए एक फॉर्म आता है वंशावली उसमें करीब 6 से 7 पेज का रहता है, ठीक है? तो 6-7 पेज का उसमें वार्ड नंबर का, वार्ड का सदस्य का सिग्नेचर रहता है, मुखिया का सिग्नेचर रहता है, और भी अन्य आंगनबाड़ी हो गया उनका भी सिग्नेचर रहता है, सभी का सिग्नेचर, अन्य का सिग्नेचर रहता है, गवाही का सिग्नेचर रहता है। वो पूरा सिग्नेचर लेने के बाद पूरा जांच पड़ताल किया जाएगा, यानी कि 10 से 15 दिन के बाद आपको वंशावली सरपंच द्वारा बना करके दिया जाएगा। ये नहीं कि आप वंशावली बनवा लिए और तुरंत आपको मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका वंशावली बनेगा जांच पड़ताल करवाने के बाद ही, ठीक है? तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है, ये नहीं करना है कि वंशावली में अब 2 भाई है, 4 भाई है और हम 2 ही भाई बनवा लेते हैं, उसका 2 भाई का हिस्सा हम ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका फॉर्म जो है कैंसल कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना? तो इसमें वंशावली बनवाने में आपको टोटल जानकारी आपको देना है कि कौन किसके नाम से ज़मीन है, हम कितने भाई हैं, कितने बेटे हैं और कितने बहन हैं, टोटल जानकारी आपको देना है। और जितनी कागज़ात है, ये नहीं कि किसी दूसरे के डर से भाई निकालेगा, हम निकालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, कागज़ात आपको निकालना ही होगा। और जब आपका ज़मीन का सर्वेक्षण करने आएँगे, अमीन हो गए, कानूनगो साहब जो हो गए, वो आएँगे तो आपका बोली नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ कागजात देखेंगे। आपके पास कागज है, वो सिर्फ कागज देखेंगे। अगर आपके पास कागज होगा तो आपके नाम से खतियान बन जाएगा, अगर आपके पास कागज नहीं रहेगा तो आपके नाम से खतियान नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जितना कागजात है आपके पास निकाल के रख लेना है और ऑनलाइन में भी अपलोडिंग करवा लेना है, और आपको एक फाइल में अपना टोटल डॉक्यूमेंट्स जो है रख लेना है, ताकि ज़मीन का जब सर्वेक्षण करने के लिए आएँगे तो आपको अमीन साहब को दे देना है, ठीक है? कि आपका ही ज़मीन, जब वो मांगेंगे कि आपका ज़मीन है, क्या प्रूफ़ है आपके पास? तो आपके पास कागज़ जो होगा वो आप दिखाएँगे।
तब आपका ज़मीन का जो है सर्वेक्षण कर लिया जाए। तो ठीक है दोस्तों, हम तो तो ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो तो दोस्तों किस तरह से ऑनलाइन किया जाता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इसके साथ क्या-क्या अपलोडिंग करना है और किस तरह से फाइल में कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है, हम इस पर भी वीडियो बना करके एक अपलोड करूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। जल्द से जल्द हो सके तो मैं वीडियो बना करके अपलोडिंग करूँगा कि ऑनलाइन में क्या-क्या दस्तावेज़ लगता है, ठीक है? तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।